ये बेहद शर्मनाक है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, जिस हमले के बाद 26 लोगों के परिवारों में मातम का माहौल पसरा हुआ है, उस हमले के बाद न सिर्फ हमारे देश में इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, बल्कि इसका इस्तेमाल नफरती माहौल बनाने में किया जा रहा है, भड़काऊ भाषण देने में किया जा रहा है। और ये भड़काऊ भाषण इस पैमाने पर पहुंच चुके हैं दोस्तों कि इस पूरे के पूरे मामले की वजह से अब इन लोगों को ऐसा लग रहा है मौका मिल गया है कि देश भर में इसके खिलाफ नफरत फैलाओ। पहलगाम हमले के बाद हमारे देश में चप्पे चप्पे पर विरोध की तस्वीरें देखने को मिली, चाहे वो किसी भी समुदाय, धर्म, जाति, पंथ किसी से भी हो, कोई भी नागरिक हो, हर कोई इस हमले का निषेध करता हुआ, विरोध करता हुआ नजर आया। और मामले में विरोध जताते हुए सबकी आंखें नम थी कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। इसमें इन समुदायों में मुस्लिम समुदाय भी शामिल था। मगर अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री ने ये कहना शुरू कर दिया है कि दुकान पे जाओ तो देखो कि दुकानदार हिंदू है या मुसलमान है, और उसके बाद ही उससे सामान खरीदो। पूरा मामला क्या है बताएंगे इस वीडियो में आपको, आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, ये चौंकाने वाला विषय है कि जितने भी पत्रकार कश्मीर गए और कश्मीर में वहां जाकर अभी पहलगाम हमले के बाद के हालातों का जायजा लिया, वहां के लोगों से बातचीत की, वहां के लोगों की, खासकर कश्मीरियों की आंखें जो है दोस्तों नम है। इस पूरे हमले के बाद हर कोई स्तब्ध है कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है, क्योंकि ये इंसानियत के खिलाफ हमला था, ये इंसानियत को तार तार कर देने वाला हमला था। आप सोचिए, बेकसूर निहत्थे 26 नागरिकों को मौत के घाट उतारा गया। इसमें एक मुस्लिम परिवार भी शामिल था। और उस मुस्लिम परिवार का जिक्र क्यों हो रहा है, या उस मुस्लिम व्यक्ति का जिक्र क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उस शख्स ने आतंकवादियों से कहीं ना कहीं दुश्मनी मोल ले ली, हमारे देश के ही, अपने ही भाई बहनों को बचाने के लिए, अपने ही हिंदू भाई बहनों को बचाने के लिए। ये खबरें हैं, हम कोई खुद से बनाकर चीजों को पेश नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए कि एक मुस्लिम व्यक्ति आतंकवादी की बंदूक को अपने कंधे पर करवा देता है कि मैं इनको मत मारो क्योंकि इनका कोई कसूर नहीं है, और उसके इतना कहने पर उसके अंदर गोलियां भर दी जाती है आतंकवादियों द्वारा। तो ऐसी खबरों के सामने आने के बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे देश में जो मुस्लिम समुदाय के लोग रह रहे हैं, अब उनसे आप उस तरीके का बर्ताव करना शुरू करें जो आतंकवादियों ने हमारे साथ किया, ये किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। मैं आपको बताती हूँ कि कौन है वो मंत्री। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर आपको दिखा रहे हैं, जिसके मुताबिक दोस्तों महाराष्ट्र सरकार में मंत्री है नितेश राणे। इन्होंने बड़ा बयान दिया है और इन्होंने ये हिंदुओं को सलाह दी है। इनका ये कहना है कि हिंदुओं को दुकानदारों से कुछ भी खरीदने से पहले उनका धर्म पूछना चाहिए। अगर आपको तब भी लगे कि वो झूठ बोल रहे हैं तो उनसे हनुमान चालीसा सुनाने के लिए कहें। रत्नागिरी जिले के दपोली शहर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नितेश राणे इतना बड़ा बयान दे रहे थे। नितेश राणे ने कहा कि उन्होंने मारने से पहले हमारा धर्म पूछा, इसलिए हिंदुओं को भी कुछ खरीदने से पहले उनका धर्म पूछना चाहिए। अगर वो आपका धर्म पूछ रहे हैं और आपको मार रहे हैं तो आपको भी कुछ खरीदने से पहले उनका धर्म पूछना चाहिए। हिंदू संगठनों को ऐसी मांग उठानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता के मुताबिक कुछ दुकानदार अपना धर्म नहीं बताएंगे या फिर अपनी आस्था को छुपाने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों से हनुमान चालीसा बोलने के लिए कहिएगा, और अगर वो हनुमान चालीसा नहीं सुनाते हैं तो उनका बहिष्कार कीजिए, उनसे सामान मत खरीदिए, ये कहा जा रहा है। अब औरंगजेब की बात करते हुए भी नितेश राणे कहते हैं कि मुगल बादशाह ने अपने पिता और भाई को भी नहीं छोड़ा। औरंगजेब को देखिए, उसने अपने पिता और भाई का भी सम्मान नहीं किया। अगर उसने अपने पिता और भाई का सम्मान नहीं किया तो वो लोग कैसे आपका सम्मान कर सकते हैं। कहते हैं वो कि अगर वो लोग धर्म के बारे में इस तरीके से व्यवहार करते हैं तो हम उनसे चीजें क्यों खरीदें और उन्हें अमीर क्यों बनाएं। आप लोगों को इस संकल्प लेना चाहिए कि जब भी आप खरीदारी करें तो उसे केवल हिंदू से ही करें। ये सवाल पूछा जाना चाहिए, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, चाहे वो विपक्ष के नेता हो।
हमारे देश में फिलहाल जो हुआ है, इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ और इतने लोगों की जाने गई, इतने लोगों के परिवारों में मातम पसरा हुआ है, मगर ऐसे समय में धर्म के नाम पर राजनीति करना, ये कहां से कहां तक सही है? इसको जरा सोचना समझना चाहिए कि इससे किसका फायदा होने वाला है। आपने ये जो धर्म की खाई बांटने की कोशिश की, उसके चलते आज देश का क्या माहौल है ये पूरी दुनिया देख रही है। और क्या ये कहना फिर गलत हो जाएगा कि आपके ऐसे ही भाषणों के चलते हमारे देश के बेकसूर नागरिकों ने उसका खामियाजा भुगता? क्या ये कहना गलत हो जाएगा? ये सवाल है, हो सकता है थोड़ा कड़वा सवाल हो, लेकिन सवाल तो देखिए सवाल है, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। इस बात को समझने की जरूरत है कि जब से ये हमले की खबर सामने आई है, आप कश्मीर से आ रही तमाम तस्वीरों को देख रहे होंगे कि कश्मीर के चप्पे चप्पे पर, खासकर कश्मीर के लाल चौक पर, श्रीनगर के लाल चौक पर दोस्तों, आप ये समझ लीजिए कि जितने भी कश्मीरी हैं वो रोज दर रोज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, आंखें नम है उनकी, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। और ये हमारे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल भी दिखा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है, वो भी ये जाकर दिखा रहे हैं, वहां पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां के लोग क्या सोचते हैं। और वहां के लोगों की जुबानी जो चीजें सामने आ रही है कि हमारा भी हमें ऐसा लग रहा है कि हम कल उनको छोड़ के आए वहां, हम कल तो वो हमारे साथ थे और आज उनको मार दिया गया। इससे ज्यादा दुख, हमसे ज्यादा दुख और किसको होगा भला बताइए? हमने 24 घंटे पहले उनको देखा और अब हम नहीं देख पाएंगे, इससे ज्यादा दुख किसको होगा? सबकी आंखें नम है दोस्तों। पूरे देश भर में अलग अलग तस्वीरें आ रही है विरोध प्रदर्शन की। हाल ही में दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर जुमे की नमाज के बाद जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उन्होंने पोस्टर बैनर लेकर, हाथ में तिरंगा झंडा लेकर जो है विरोध प्रदर्शन किया, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए और कहा कि ये इंसानियत के खिलाफ हुआ हमला था। तो जरा इसको समझने की जरूरत है कि आप अगर ये खाई बनाने की कोशिश करेंगे तो इसका फायदा किसको होगा? क्या उस मुल्क को इसका फायदा नहीं होगा जो लगातार घात लगाकर बैठा है कि भारत को कब नुकसान पहुंचाया जाए? क्या इसका फायदा उसको नहीं होगा? सवाल है दोस्तों। इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।